उसके बाद उर्वशी आई, उसके वक्त भी कंट्रोल कर पाए ना अपने सेंसेस को, डिस्टर्ब नहीं हुए ना अपने मेडिटेशन से। बट यस। मेनका आई तो प्लान फेल हो गया ना। यस और नो? वैसे एकादशी पे आपको व्रत करना है, आपको पता है एकादशी अभी अभी आने वाली है, निर्जला एकादशी अभी आती है ना, जून में आती है ना, जून में आने वाली है निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी 19 तारीख को है, अभी 19th को निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी पे एक डिवोटी की टेस्ट होगी, है ना, कि वो अपने सेंसेस को कितना कंट्रोल कर पाता है। अगर 18 को है ना, हाँ 18 को है। सो अगर वो सेंसेस को कंट्रोल कर पाया तो निर्जला कर पाएगा, अगर सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो निर्जला नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही सुबह सुबह जाप करने का टाइम होता है, नींद को कंट्रोल कर पाएगा तो वो टेस्ट है, नींद को कंट्रोल करके जाप कर रहा है। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल कर पाया नींद को तो वो टेस्ट फेल हो गया। वैसे ही रात को जागने का मन कर रहा है लेकिन सुबह जल्दी उठना है इसलिए सोना ही पड़ेगा। अगर सो पाया तो टेस्ट में पास हो गया, नहीं सो पाया तो फेल हो गया। तो सारी जो पूरा दिन टेस्ट चलती है हमारी, वो कंट्रोलिंग द सेंसेस पे चलती है। और द टेस्ट ऑफ डिवोटी इज ही इज एबल टू कंट्रोल द सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्लान। तो अपना खुद का प्लान होना चाहिए, इसको कहते हैं संकल्पा। अनुकूलस्य संकल्पा, बोलो, अनुकूलस्य संकल्पा, अनुकूलस्य अनुकूलस्य संकल्पः संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम्। वर्जनम्। अनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलस्य अनुकूलस्य संकल्पः संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम्। वर्जनम्। मतलब क्या? अनुकूल जो मेरे इसके लिए अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है, मैं वो करूंगा। और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको मैं त्याग दूंगा। अनुकूल से संकल्प, संकल्प लूंगा मतलब मैं प्रॉमिस करूंगा अपने आप को कि मेरी भक्ति के लिए रात को जल्दी सोना अच्छा है इसलिए मैं सोऊंगा, मेरी भक्ति के लिए रात को जागना अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं लेट सोऊंगा। So, most people, however, are servants of senses and are thus directed by dictation of the senses. कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपने सेंसेस के सर्वेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा है किसी किसी लोगों को चाय बड़ी पसंद आती है, देखा है क्या आपने ऐसे लोग? डू यू नो जी सच माता पीपल? जी। यस यस माता माता जी। जी। वो किसके सर्वेंट है बताओ? चाय के सर्वेंट? माता जी। हाँ इंद्रियों के माता जी चाय। सर्वेंट। टंग टंग के सर्वेंट है ना? गले के नीचे जाती है, उतरती है चाय तो टेस्ट आती है क्या? गले तक भी टेस्ट आती है चाय की? चाय की टेस्ट कहाँ नहीं, आती होगी उनको? टंग जीवा पे। पे। तो वो किसके टंग सर्वेंट पे। हो गए? जीवा के। टंग के। टंग के। पूरा देश में ब्रिटिशर्स, हमारे पास तो चाय की खेती भी नहीं होती थी ना, बाहर के देशों में होती थी, उसके लिए ठंडा इलाका चाहिए होता है। ब्रिटिशर्स आए, सारे इंडिया में ठंडे ठंडे पहाड़ ढूंढ निकाले, हर जगह चाय की खेती, चाय की खेती, चाय की खेती, इतनी चाय 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 की खेती लगाई उन्होंने कि इंडिया को पूरा गुलामी बना दिया चाय का। अभी चाय का इतने ज्यादा बैड इफेक्ट्स होते हैं, एसिडिटी बढ़ती है उससे, हेडेक्स होते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, अपना पित्त बढ़ता है, पित्त, कफ वात पित्त का बैलेंस सारा खो जाता है। तो इनको क्या लगा कि ठंड के इलाके में चाय ज्यादा पीनी चाहिए, ठंड में कफ होता है, ऐसे थोड़ी होता है, एकदम ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं डाल सकते। ठंड के इलाके में भी कुछ लोग पित्त प्रकृति वाले जन्म सकते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी चाय डालो तो पित्त बढ़ सकता है और उनको छाती में जलन, सर में माइग्रेन हो सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं उनको, लेकिन ये समझते नहीं है। तो क्या होता है कि टंग का सर्वेंट, तो ब्रिटिशर्स ने आके सबको किसका सर्वेंट बनाया? चाय देकर टंग टंग का का। सर्वेंट बनाया। तो मोस्ट पीपल आर सर्वेंट्स ऑफ द सेंसेस। ये तो मैं एक बस टंग का एग्जांपल दे रही हूँ। सर्वेंट ऑफ सेंसेस में ऐसा कोई जानते हो क्या जो कान का सर्वेंट है अपना, ईयर्स? यस माता जी। माता जी। बताओ एग्जांपल। माता जी मैं खुद। माता जी हमारे नाना जी। नाना जी कैसे? माता जी वो हमेशा गाने सुनते रहते हैं। हाँ 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 हाँ। माता जी मैं खुद। हाँ जी।
तो गाने सुनने हैं, इंटरेस्ट डाइवर्ट करेगा डिवोटी टू कृष्ण कीर्तन, तो और भी अच्छा ये हो जाएगा, सर्वेंट नहीं होगा, फिर मास्टर ऑफ सेंस होगा। अभी सर्वेंट ऑफ सेंस होता है इंसान जब नॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस में गाने में इंटरेस्टेड रहता है, और कृष्णा कॉन्शियस कीर्तन में इंटरेस्टेड दिखाता है, तो वो मास्टर ऑफ सेंस बन जाता है। तो मास्टर ऑफ सेंसेस बनना है या सर्वेंट ऑफ सेंसेस बनना है? मास्टर ऑफ सेंसेस। मास्टर ऑफ हाँ, सेंसेस। किसको पसंद है ना नौकर बनना। अच्छा, किसी और का भी नौकर नहीं बन रहे, हम तो अपनी डेड बॉडी के नौकर बन रहे हैं। इस बॉडी से हम निकल गए तो बॉडी तो डेड ही है ना, डेड ही है ना। तो डेड नाक, डेड कान, डेड आंखों का सर्वेंट बनना अच्छी बात है क्या? प्रेत प्रेत का सर्वेंट बनना अच्छी बात है? नहीं। नहीं ना। तो सर्वेंट ऑफ सेंसेस होते हैं, कुछ लोग कच्चे कान वाले होते हैं। कच्चे कान मतलब उनको हमेशा दूसरे क्या बोल रहे हैं वो सुनना होता है, और दूसरों की बातों पर ही भरोसा करना होता है, किसी तीसरे के बारे में, उसको कहा जाता है कच्चे कान। तो ये भी कौन है? सर्वेंट ऑफ सेंसेस, अपने कान के सर्वेंट हो गए। ये लोग कुछ भी इसमें नहीं, रियलिटी में बिलीव नहीं करना चाहते, एक अनसुनी कही हुई बातों पे भरोसा करना चाहते हैं। अच्छा, सर्वेंट ऑफ नोज कौन पता है क्या कोई जिसको सर्वेंट ऑफ नोज पता है कोई? जी माता जी। हाँ हाँ माता जी, मुझे जिसे पता है। परफ्यूम का शौक होता है वो। हाँ, परफ्यूम के शौक वाले लोग सर्वेंट ऑफ नोज होते हैं। सही बात है। सर्वेंट ऑफ आईज कोई पता है? लाइव एग्जांपल। नहीं, इंसान भी होते हैं सर्वेंट ऑफ नोज, जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, वो ज्यादा नाक से सूंघ लेते कुछ हैं कि कुछ लोग कहाँ पे होते क्या बन रहा है, हैं, कुछ रसगुल्ला कुछ बन होते रहा है, हैं, और मिठाई हो हाँ रही है, हाँ, तो वो उधर सही भाग बात जाते है, हैं। सही बात है। कुछ कुछ लोग होते हैं जहाँ पे उनको नाक खींच के ले जाता है खाने की ओर, उनको। जिनको ज्यादा पहाड़ पसंद है या ज्यादा सिटीज पसंद है, सीखने के लिए बैठे। सही बात है। आंखों के सर्वेंट वो लोग होते हैं जिनको अलग अलग चीजें देखना पसंद होती है, इसको कहा जाता है एक्सप्लोरर्स। क्या कहते हैं उनको? एक्सप्लोरर्स। जो ट्रैवलर्स होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं, जिनको बहुत एक्सप्लोर ही करना होता है, बस एक्सप्लोर ही करना होता है, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। आजकल तो बहुत ट्रेंड ही चल रहा है, जैसे आईटी कॉरपोरेट में जो कमा रहे हैं, जिनका घर बन गया है, जिनका ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं बचा है, सबको बस एक ही ख्वाब है, सबको घूमना है, बस घूमना है, देश घूमने हैं, अलग अलग देश घूमने हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना है, साइड में रखना है, और उसमें उनको बस घूमना है। तो ये लोग किसके सर्वेंट बन चुके हैं अभी? आइज के, है ना। क्या क्या मिला इनको इतनी पढ़ाई करके? इतनी मेहनत करी, पढ़ाई बन करके आईआईटी आईआईएम से इंजीनियर एमबीए बन गए, और इतना मेहनत करके घर खरीदा, मेहनत करके गाड़ी खरीदी, बच्चों का कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली सपना क्या है? मुझे सर्वेंट ऑफ आइज बनना है। ठीक है। सो सर्वेंट ऑफ आइज है ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स, जिनको बहुत सारी चीजें देखने का मन करता है, और उनको ये नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, उनको बेसिकली बहुत मन करता है कि मैं एक जगह पे ना बैठूं, मैं हमेशा इधर उधर जाता रहूं। तो मैं किसी से बात कर रही थी, वो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं। तो उनके जो रिश्ते में है, उनको, वो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, हमेशा घूमते ही रहते हैं, घर पे ही नहीं रहते। तो इतना ज्यादा माँ बाप को प्रॉब्लम हो रही है कि बेटा घर में ही नहीं रहता, कमाता तो है अच्छा खासा लेकिन घर में नहीं रहता। कभी इस देश में जाके 1 2 महीने रहेगा बुक करके, और लैपटॉप लाइफस्टाइल है उसकी, कहते हैं लैपटॉप, ऐसे कुछ नोमैडिक लाइफस्टाइल कहते हैं, कि वो सिर्फ अपना लैपटॉप उठाता है, बैग उठाता है, किसी देश में जाता है 2 महीने रहता है, फिर और किसी देश में जाता है 2 महीने काम करता है, और कंप्यूटर से ही करना होता है, तो चाहे दिल्ली में रहे या फिर बाहर के देश में रहे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके 2 2.5 साल से वो घूमे जा रहा है, बीच में आता है घर पे, एक घर में भी ऐसे ही रहता है, 1 महीने के लिए रहता है, वापस घूमने के लिए चला जाता है, और उसको पूछो क्या करना है जिंदगी में, कहता है मुझे बहुत घूमना है, घूमना है, घूमना है। और अपनी पत्नी को भी बोलता है तू भी मेरे साथ घूम। अब वो टेरी मिनिस्ट्री में जॉब कर रही है, वो नहीं घूम सकती उसके साथ, तो वो उसको छोड़ जाता है और घूमने चला जाता है। तो ये किसका सर्वेंट बन चुका है? किसका बन चुका है ये सर्वेंट, बताओ। आइस का माता जी। हाँ। अब पता चला कि नौकर बनना कितनी खराब बात होती है। नौकर बनना अच्छी बात है, आइस का, ऐसे डेड बॉडी का, डेड पार्ट्स का नौकर बनना अच्छी बात है। नो माता जी।
है ना, बड़ी खराब बात है। आपका तो, आपको लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा मैं फ्री हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रियल हैप्पीनेस ना धाम जाके ही आती है, राधा रानी की गोदी में ही आती है, राधा रानी के घर में ही आती है रियल हैप्पीनेस। इधर उधर घूम के ना कोई सुख ऐसे टिकता नहीं है। वो उस वक्त के लिए ठीक लगता है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो एक इल्यूजन है, वो एक माया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, नहीं तो देखो अभी वो जो जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, तो वो क्यों घूमेगा अलग अलग जगह पर, क्यों जाएगा? उसको अगर मान लो बाली में उसको खुशी मिली, वो बाली चला गया, वहां पे उसको बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिल गया, वो नौकरी, वो अपना अपना काम कर रहा है लैपटॉप पे, ठीक है, तो वो कर रहा है, उसकी कमाई तो वहां पे बैठ के हो रही है। तो बैठना चाहिए ना एक जगह पे। तू खुश है तो तू भाग क्यों रहा है यहाँ से? तू इधर उधर क्यों जा रहा है? तू जहाँ पे है वहीं पे ठहर जा। तुझे खुशी मिली ना बाली जाकर, तो तू क्यों घूम रहा है? इसका मतलब उसको खुशी नहीं मिली, अब वो वापस स्विट्जरलैंड चला जाएगा। अच्छा, वहां पे तेरे को अच्छे लगे ना पहाड़ और ग्रीनरी अच्छी लगी, तो तू ठहर जा वहां पर। नहीं, वहां पे भी नहीं ठहरना, वहां से उठ के वापस थाईलैंड चले जाना है। तो हो क्या रहा है कि इंसान जो है एक बार नौकर बन गया आंखों का, तो उसका कहीं एक जगह पे ठिकाना नहीं। फिर उसने बार बार इधर उधर, ऐसे ही लोग होते हैं जो सुंदरता के पीछे भी भागते हैं। कभी ये सुंदरता देखो, एक तो होगी प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता में लोगों को अलग अलग नेचर जहाँ पे सुंदर है वहां पे घूमना होता है। दूसरी हो गई सुंदरता अप्राकृतिक सुंदरता, मटीरियलिस्टिक सुंदरता, उसमें जैसे अमेरिका में जो जॉब करते हैं कई सारे लोग मैंने देखे हैं, उनको सपना होता है, उनको लास वेगास जाना होता है, लॉस एंजल्स जाना होता है, न्यूयॉर्क जाना होता है, कैलिफोर्निया जाना होता है, बोस्टन जाना होता है। हर एक जगह पर जाकर उनको वो सारी चीजें देखनी होती है। इनको सिटीज का बहुत आकर्षण होता है, जहाँ पे बहुत चमकती है, लाइट लाइट लाइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े एलसीडी बोर्ड्स लगे हुए हैं, एलईडी बोर्ड्स लगे हुए हैं, और उनको वो चमकती हुई दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। तो ये अप्राकृतिक आंखों का सौंदर्य की तरफ वो खींचे चले जाते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं जो लोगों से हॉप करते हैं, एक बार ये इंसान, ये सुंदर इंसान, फिर ये सुंदर इंसान, फिर ये सुंदर, ये सुंदर। देखा जाए तो सब लोग बॉडीज ही है, एक सैक है, अंदर तो मलमूत्र ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बॉडी, फिर ये बॉडी, फिर ये बॉडी, फिर ये बॉडी, ऐसे हॉपिंग करते हैं। तो हो क्या रहा है, खुश खुश होते तो ठहराव आ जाता है, खुश नहीं होता तो इंसान ठहरता नहीं है। हम लोग भागवत कथा करते हैं, हम खुश है ना भागवत कथा सुनकर और करके, तो हमारे पास ठहराव है ना, हम लोग भागवत कथा पे कंसिस्टेंट है, हम भगवत गीता पे कंसिस्टेंट है। हमारा मन भटकता नहीं है कि मुझे ऋग्वेद पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे यजुर्वेद पढ़ना है, मुझे सामवेद पढ़ना है। मन ज्ञान ज्ञान में भी हमारा मन नहीं भटकता। हम बहुत ठहराव, हम बहुत कंसिस्टेंटली, हमारा हमें पता है कि हमने भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, हमारा भला अगर होना है तो इन्हीं शास्त्रों से होना है। बाकी सारे शास्त्र इसी में से निकले हुए हैं, ये सबका सार है। बाकी शास्त्रों में कितने भी आप आचार्यों के बुक्स पढ़ने जाओ, रूप गोस्वामी जी के पढ़ो, बाकी सारे पढ़ो, आप भक्ति रसामृत पढ़ो, सारे सारे बुक्स पढ़ो, हर जगह पे अल्टीमेटली वापस कहते हैं, उसमें जो परपोर्ट्स आएंगे उसमें सब कुछ कनेक्ट बैक टू भागवतम ओनली। तो कितने भी बुक्स पढ़ो सारे कनेक्ट होते हैं बैक टू भागवतम, बैक टू भागवतम, बैक टू भागवतम। हमारे पास ठहराव है, लेकिन कई सारे लोग जो अपने सेंसेस के सर्वेंट है, नौकर है, ठहराव नहीं है, वो बहुत हॉपिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आंखों वाले तो हमने देख लिया, नाक वाला भी हमने देख लिया, कान वाला भी देख लिया, टंग वाला भी, टंग वाला देखा हमने। सर्वेंट कौन है, कोई पता है टंग का सर्वेंट? खाने वाला, यस माता जी। चाय, हाँ हमने चाय की बात तो करी थी, सही बात है। तो वो टंग। यस माता जी। अच्छा, स्किन के सर्वेंट कौन होते हैं फिर? इसके स्किन के सर्वेंट, स्किन भी एक, माता जी, ऐसे लोग जो ज्यादा करके शॉपिंग करते रहते हैं नए कपड़ों की। सही कहा, जिनको शॉपोहलिक लोग, शॉपोहलिक मतलब जैसे अल्कोहलिक होता है वैसे शॉपोहलिक। जो हाँ, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मैं सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, फेयर एंड लवली बाकी सब, जब देखो उसके ऊपर ही लगे रहते हैं, शीशे के सामने खड़े रहते हैं। ओके, और बताओ। माताजी जो ना बार बार मेकअप करते और आईने में अपना चेहरा देखते वो लोग। हाँ, जरूरत, बिना जरूरत के, अगर प्रोफेशन डिमांड नहीं करता फिर भी इनको हमेशा अपना स्किन को, लेकिन उसके भी परे जाओ ना थोड़ा सा,
स्किन केयर कर रहे हैं लोग और ये कर रहे हैं, उसके परे जाओ। और कौन है लोग जो स्किन के सर्वेंट है? सर्जरी, जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। शाबाश, कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले है ना, जो बूढ़े हो रहे हैं लेकिन उनको बूढ़ा नहीं होना, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। एक है ना सिंगर जिसने अपनी पूरी बॉडी की काली स्किन निकाल के व्हाइट स्किन लगा दी थी, पता है क्या? एक सिंगर था पुराने जमाने में। माता जी माइकल जैक्सन हाँ था। हाँ, ही इज नो मोर। लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करता था अपने कलर से। तब खैर दिन भी गलत चल रहे थे उस देश में, लेकिन फिर भी स्किन का सर्वेंट बनना मतलब जो इंसान अपने आप को स्किन से आइडेंटिफाई करता है, मेरा स्किन कलर क्या है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, वो स्किन का सर्वेंट। दूसरा होता है कि जिसको स्किन को हमेशा ही कंफर्ट ही देना होता है, मतलब उसको गर्मी पसंद नहीं आती, उसको एक्सट्रीम ठंडी पसंद नहीं आती, वो हमेशा ऐसे अनुकूल वातावरण करके ही रहेगा, इधर उधर नहीं ये करेगा, नेचर को एम्ब्रेस नहीं करेगा हमेशा। अभी देखो हमारा अर्थ का टेम्परेचर अभी 60 डिग्री हो गया ना इंडिया में, कहीं पे एक जगह पर। क्यों हुआ है? 50 हुआ है। सो क्यों हुआ है? क्योंकि सबको अनुकूल वातावरण चाहिए। कैसे अनुकूल? सबको एसी लगाने हैं, तो सबको स्किन को ये देना है, ठंडक देनी है। अब उससे हो क्या रहा है? बाहर के पेड़ मरे जा रहे हैं गर्मी से। पेड़ भी इतना टेम्परेचर हैंडल नहीं कर सकते ना, लेकिन पेड़ भी गर्मी से मरे जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बादलों में पानी पूरी तरह भरा भी नहीं है, आधे अधूरे बादल बरसने लगे हैं। इसलिए सिटीज में आप देखो, सिटीज में जहाँ पे ज्यादा एसी है ना, वहां पे जल्दी जल्दी शाम को बारिश हो जाती है क्यों? जितना ज्यादा एसी होगा उतनी ज्यादा गर्माहट ऊपर, जितनी ज्यादा गर्माहट ऊपर जाएगी, आधा भरा हुआ बादल भी बरसेगा। आधा भरा हुआ बादल शाम को ठंडक कराएगा, लेकिन उससे हो क्या रहा है? दिख क्या रहा है? कि सबको स्किन को कंफर्ट देना है। पहले जमाने में होते थे कैसी, लेकिन लोग गर्मी को भी एम्ब्रेस करते थे, ठंडी को भी एम्ब्रेस करते थे या नहीं करते थे? नेचुरल नेचुरल चीजें यूज करते थे, आग लगाते थे ठंड लगती थी तो, और गर्मी लगती थी तो ऐसे पेय पिएंगे, जैसे छाछ हो गई, आम पन्ना हो गया, ये सारी चीजें पीकर अंदर से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते थे, बाहर से ठंडक देने की कोशिश नहीं करते थे। आज इंसान को खाना है बर्गर, पिज्जा और सारा प्रोटीन युक्त आहार खाना है स्ट्रांग बनने के लिए। ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, ज्यादा बॉडी गर्म हो जाती है, ज्यादा बॉडी गर्म हो जाती है तो एसी लगा के ठंडे करने की कोशिश करते हैं। हम लोग गोवा में थे, हमने देखा था इतना ज्यादा वहां पे प्रोटीन प्रोटीन का कुछ लोग वहां पे आसपास खाते थे, मतलब मांसाहारी बहुत करते थे। और मांसाहार किया तो बॉडी पचा नहीं सकती ना इतना खाना बैठे बैठे, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो? घोड़े दौड़ा रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, आप रनिंग रेस में जा रहे हो, हंटिंग कर रहे हो जंगल में जाकर, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे कर रहे हो? आप लोग तो घर पे ही बैठे हो और फिर भी मांसाहार कर रहे हो। तो इतना ज्यादा गर्मी है और उस गर्मी में मांसाहार चल रहा है, और उस मांसाहार के बाद और ज्यादा शरीर गर्म हो रहा है। अब इस गर्मी में शरीर को गर्म करने वाला आहार खाना है, और उसके बाद फिर स्किन में बर्निंग्स हो रहे हैं, गर्मी हो रही है, इधर पसीना उधर पसीना, यहाँ रैश वहां रैश, इसलिए एसी 16 डिग्री पे करके चलाना। तो हम देखते थे कभी कभी सुबह सुबह में ठंड होती थी, फिर भी हम लोग 4 बजे 4:30 निकल जाते थे जॉब करने के लिए बाहर, कभी वॉक पे। हम देखते थे एसी का पानी टपक रहा होता था, इतने सारे घरों में से एसी का पानी टपक रहा है। ऑलरेडी ठंडक होती थी सुबह, ऐसा नहीं था कि बहुत गर्म होता था गोवा, सुबह सुबह ठंडा भी होता था। कभी कभी शाम को भी 11 बजे कभी हम प्रोग्राम से आ रहे वापस, तो हम देखते थे ठंडक होती थी बाहर हवा में, इतना कुछ था नहीं, लेकिन सबके एसी में से पानी टपक रहा होता था। तो पता चलता था कि कितना ज्यादा स्किन की डिमांड है। तो स्किन के सर्वेंट हम बन चुके हैं। स्किन की केयर अंदर से ज्यादा करनी होती है बाहर से ज्यादा, मतलब ऐसा खाना खाना होता है जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, ज्यादा गर्मी ना लगे। ठंड में आप देखो जम्मू कश्मीर में जाओ, पंजाब में जाओ, ठंड लगती है तो लोग क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स को की पाउडर बनाते हैं, दूध में डाल के सुबह शाम पियेंगे, उनकी बॉडी गर्म रहती है। अंदर से ही बॉडी को गर्म करते हैं ताकि बाहर की ठंडक वो हैंडल कर पाए। तो बहुत ज्यादा जैकेट वैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, आप एक नॉर्मल सिंगल जैकेट में भी सरवाइव कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा ऐसे पैक होके नहीं बैठना पड़ता।
और गर्मी में आते हैं तो आपको आम पन्ना या फिर छाछ पीनी होती है, ठंडी चीजें खानी होती है, पीनी होती है, जिससे कि आपका शरीर थोड़ा सा, जैसे लौकी खा ली, लौकी भी थोड़ा सा उसकी जो सीरत है वो थोड़ी सी ठंडी होती है। तो ये सारी चीजें खानी चाहिए, अंदर से ही शरीर ठंडा रहे, तो आपको बाहर की गर्मी इतनी परेशान नहीं करती। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है जो नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि स्किन के सर्वेंट बन चुके हैं। ज्यादा एसी लगाने से वात होता है, बहुत ज्यादा हड्डियों की तकलीफें होती है, तो इसलिए सर्वेंट ऑफ स्किन इसको कहेंगे। जितने भी लोग एसी लगा लगा के ये कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? सर्वेंट ऑफ, क्या कहेंगे? सर्वेंट ऑफ तीन बोल। माताजी सर्वेंट ऑफ हाँ, अब पता चला। तो जितना प्रभुपाद कहते थे कि मैक्सिमम लोग जो है ना, शरीर को कंफर्ट देना मतलब स्किन को कंफर्ट देने के बारे में सोचते हैं। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सिल्क की कुर्ती पहनना, सिल्क का साड़ी पहनना, ऐसे सिल्क के बड़े बड़े धोती पहनना शादियों में एंड ऑल दैट, तो वो भी क्या है? वो सर्वेंट ऑफ स्किन है। स्किन को सॉफ्ट लगती है ना सिल्क, तो पहन के अच्छा लगता है, तो इसलिए वो अगेन सर्वेंट ऑफ स्किन हो गए। आपने जो बोला वो भी सही था, जो कंटिन्यूअसली आईने के सामने अपना करते रहते हैं लेपापोती, तो वो भी सर्वेंट ऑफ स्किन हो गए। सो ऐसे करके पीपल हाउएवर आर सर्वेंट ऑफ सेंसेस। अभी सर्वेंट ऑफ माइंड कौन है बताओ मुझे? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो भी सेंसेस ही है ना। सर्वेंट ऑफ माइंड कौन हुआ? सर्वेंट ऑफ माइंड जो बार बार अपनी माताजी जो बार बार माइंड गैम्बलिंग करता है। शाबाश, माइंड गैम्बलिंग करता है मतलब जो हमेशा एंग्शियस रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। माइंड जो बोलता है उसकी सुनता है। माइंड कहता है मूवी जाना है तो चला जाता है। माइंड कहता है घूमने जाना है, इमिजिएटली चला जाता है। माइंड कहता है बाहर खाने जाना है, चला जाता है, पीछे चला जाता है बेसिकली उसके। वो आपको तो मतलब मॉल देख लो, रेस्टोरेंट्स देख लो, भरे पड़े हैं सारे माइंड के सर्वेंट से। ठीक है, उसके बाद ये बताओ मुझे, इंटेलिजेंस का सर्वेंट कौन है? माताजी ज्ञान योगी योगी। शाबाश, ज्ञान योगी। जितने भी पीएचडी कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे सारे पीएचडी वाले गलत होते, किसी किसी के लिए वो रोजी रोटी का भी एक तरीका है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो ज्ञान के सर्वेंट्स है, उनके लिए वो सर्वाइवल भी हो सकता है, कमाने का तरीका भी हो सकता है। लेकिन एक पीएचडी के बाद दूसरी करना, दूसरी के बाद तीसरी करना, बार बार पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना, मन नहीं भरना, उसको ग्लोरीफाई करता है समाज, बहुत ग्लोरीफाई करता है ऐसे लोगों को। लेकिन एक्चुअली ये ग्लोरीफाई करने वाली बात है नहीं। समाज में नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक उम्र है, उम्र होती है पढ़ाई की भी। ब्रह्मचर्य की उम्र होती है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, उसके बाद वानप्रस्थ आता है, उसके बाद हमारा संन्यास आश्रम आ जाता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में जितना पढ़ना है पढ़ लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की ले लेनी चाहिए। घर घर में बूढ़े बूढ़े होते हैं लोग, इवन अगर वो हेल्दी भी दिखते हैं ना तो भी उनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और बच्चे जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन बहुत अपना अपना नहीं करना चाहिए कि मुझे और एक पीएचडी करनी है, मुझे और एक कोर्स करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पढ़ना ठीक है एक लेवल तक, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आपकी गृहस्थ आश्रम रिस्पॉन्सिबिलिटी। गृहस्थ आश्रम की जो जिम्मेदारियां है वो छोड़कर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का सर्वेंट नहीं बनना है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जितना मैं देख रही हूँ समाज में, उससे मुझे इतना तो पता चल रहा है कि लोगों को अपने इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो स्कूल में टॉपर थे, कॉलेज में टॉपर थे, और फिर शादी से पहले उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए थे, मास्टर्स किया था, पीएचडी किए थे कहीं पे, तो वो टॉपर थे। तो उनको वो याद आता रहता है कि मैं टॉपर था, मैं टॉपर थी, तो उनको बार बार पढ़ाई की ओर मन करता है। फिर ये लोग नौकरी भी करते हैं, नौकरी के साथ साथ किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। अब नौकरी करेंगे, नौकरी करते हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो आप, आपको खुद का तो अपने वक्त पे तो कोई अधिकार होता नहीं। नौकरी करोगे तो आपको सुबह 9 बजे जाना ही जाना है, 6 के बाद कभी रुकना पड़ा तो रुकना ही रुकना है। आपके पास फ्रीडम नहीं है खुद का, मतलब आपका वक्त आपका नहीं होता,
आपका वक्त आपने किसी को उधारी में दे चुके होते हो, तो आपकी बॉडी भी उसकी नौकरी कर रही होती है डेफिनेटली। तो आपके 8 से 10 घंटे नौकरी में चले जाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई में और ज्यादा समय चला जाता है हर रोज, तो फिर गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते। जितना वक्त बिताना चाहिए बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाते। इसलिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का सर्वेंट नहीं बनना है। बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई करते करते गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां से ये हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। अब गृहस्थ आश्रम में अच्छा से नहीं निभाया तो फोकस से वानप्रस्थ कैसे करोगे? वानप्रस्थ में ऐसे ही उठ के चले जाओगे तो वानप्रस्थ में भी मन करेगा ना, मैं ये कोर्स कर लूं, मैं ये डिग्री ले लूं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इच्छा तो कंटिन्यू होनी चाहिए ना। गृहस्थ आश्रम में ही डिटैचमेंट आनी चाहिए सर्टिफिकेट लेने से। गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचार्य में मत लाओ, मैं नहीं कहती ब्रह्मचार्य में अभी लाने की जरूरत है, लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में जाओगे ना, वहां पे वैराग्य बुद्धि आना बहुत जरूरी है कि मुझे नहीं चाहिए इतनी ट्रॉफीज, मुझे नहीं चाहिए इतने सारे सर्टिफिकेट्स। जितना कर लिया पेट पालने के लिए काफी है, बच्चे पालने के लिए काफी है, ओके। मुझे बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट खेलने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ज्यादा अकोलेट्स अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वो वाला अनासक्ति आनी चाहिए। ब्राह्मण वर्ण को शोभा देता है, जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको करने दो, ब्रह्मचारी लोगों ने तो करना ही करना है। वो कहा है गृहस्थ आश्रम में, जो गृहस्थ आश्रम ऑलरेडी ब्रह्मचारी आश्रम के पास एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वो इधर उधर उनका मन ना भटके, इसलिए उन्होंने ये करते रहना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहना। उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट उनको अलाउड नहीं होती। लेकिन गृहस्थ के पास ऑलरेडी एंटरटेनमेंट है, कोई बच्चे मंकी जंप कर रहे होंगे, कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होगा, मम्मा का पापा का बच्चों का, कुछ ना कुछ गृहस्थ आश्रम में ऑल द टाइम एंटरटेनमेंट, इन अ गुड सेंस और इन अ बैड सेंस, कुछ ना कुछ तो हैपनिंग चल रहा होता है। सो आपको और एक्स्ट्रा हैपनिंग इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो और ज्यादा स्ट्रेस ऐड कर लेता है जिंदगी में। और जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते कि नहीं मुझे और पढ़ना है, जैसे अभी मैं किसी से देख रही थी, वो 57 ईयर ओल्ड की लेडी है, और 57 की उम्र में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 साल का जो है राइटिंग का उन्होंने कोर्स किया। एट द एज ऑफ 57 2 साल का राइटिंग पे उन्होंने सीखा कि हाउ टू राइट, एट द एज ऑफ 57। सोचो, तो 57 की एज में ये कर रहे हैं, और फिर वो ऐसे ब्लैक हैट्स उड़ाते हैं, वो उड़ाने वाले फोटोज डाल रहे हैं कि देखो मैंने 2 साल का फाइनली मेरा सपना पूरा कर लिया। सीरियसली 57 की उम्र में ये सपना है आपका? पढ़ लिख के नवाब बनना है आपने 57 में? सो ये कैसी डिजायर है? एक है आंखों का नौकर जो है, वो 57 की उम्र से पहले या 57 की उम्र में चाहता है देश दुनिया घूमे, देश देखे, अलग अलग कल्चर सीखे, बाहर के लोग क्या खाना खाते हैं। भाई तू अपना प्रसादम खाने के बारे में सोच, तुझे क्या पड़ी है लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इतना क्या इंटरेस्ट है? बीबीसी का न्यूज होल्डर बनना है तूने, जर्नलिस्ट बनना है? नहीं। वैसे ही इंटेलिजेंस के जो नौकर होते हैं वो भी बड़े सफर करते हैं अपनी इच्छाओं से। जितना जल्दी टॉर्टोइस की तरह अंदर अपने हाथ पांव खींच लोगे ना, उतना बचाव हो जाएगा। टाइम टू टाइम खींचना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में ही मम्मी पापा को बोल दो मैंने ज्ञान का ये नहीं बनना है, नौकर नहीं बनना है, तो मम्मी पापा से चपेट पड़ेगी अच्छे से। सो ब्रह्मचारी आश्रम में तो ज्ञान लेना बनता है, गृहस्थ आश्रम में बच्चे आने के बाद थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम जो है वो परिवार के काम करने में और परिवार के साथ वक्त बिताने में, थोड़ा सा भक्ति करने में बेसिकली उसमें स्पेंड कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस नहीं खेलना चाहिए। आपने जितनी भी पढ़ाई की होती है ना ब्रह्मचार्य में, उतनी काफी होती है परिवार को पालने के लिए, पोसने के लिए, लक्ष्मी कमाने के लिए। जितनी भी आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने से पहले जितनी पढ़ाई करी होती है ना, वो काफी होती है, वो परिवार के कॉस्ट पे नहीं। अच्छा, जब परिवार को टाइम, आपके टाइम की जरूरत नहीं है, जब परिवार अपने अपने में बिजी है, तब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट यू गिव टू कृष्णा, नेवर एट द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट यू नीड टू गिव टू चिल्ड्रन और योर फैमिली। ठीक है?
जब करना है इंटेलिजेंस रिलेटेड कुछ, तो गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के ये चीजें नहीं करनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आ जाता है, फिर वानप्रस्थ अच्छे से नहीं निकलता। वानप्रस्थ में बहुत गिल्ट आती है कि हाय क्या जरूरत थी उसे एक सर्टिफिकेट के जगह पे बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते तो बच्चा ज्यादा अच्छा भक्त बन पाता, बच्चा ज्यादा अच्छा ये बन पाता, ऐसे हो जाएगा। सो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने टाइम को डिवाइड करना होता है। इंटेलिजेंस वालों को खासकर कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल करना सीखना है। तो ये लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के सर्वेंट बन जाते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस का मास्टर पता है क्या कोई आपको? कौन है इंटेलिजेंस का मास्टर? हाय हाय, इंटेलिजेंस के माता जी हमारे एक सर। इंटेलिजेंस के मास्टर कोई पता है लोग जो इंटेलिजेंस के मास्टर? माता जी प्रभुपाद। प्रभुपाद तो है, शाबाश, प्रभुपाद तो है। और चाणक्य। चाणक्य, ओके, चाणक्य कैसे? वो ब्राह्मण थे और वो We are talking about servant of राज intelligence. So now which living being, which जीवात्मा is master of intelligence? कौन से जीवात्माएं मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस होती है? प्रभुपाद तो बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रभुपाद माता जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती हाँ महाराज। जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सच अमेजिंग एग्जाम्पल। उन्होंने ना टाइम पे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था। कितने टैलेंटेड थे, 7 साल की उम्र में भगवत गीता पता थी, 9 साल की उम्र में पूरा भागवतम के 18,000 श्लोक पता थे उनको, फिर उसके बाद 12 साल की उम्र में पूरा चैतन्य चरितमृत याद हो गया था, 14 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजर बन गए थे, आगे जाकर एस्ट्रोनॉमर बन गए, पीएचडी कर ली संस्कृत में। सो ही वाज सो टैलेंटेड, लेकिन उन्होंने टाइम पे ज्ञान ज्ञान करना छोड़ दिया। कंटिन्यूअसली 10 साल क्या किया उन्होंने? चैंटिंग किया या नहीं किया? किया ना? यस तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का वैराग्य जो था, he had achieved master in his intelligence, controlling the sense of intelligence। उन्होंने मास्टरी कर ली, जब बहुत इच्छा थी तब कर लिया, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया अपनी यंग एज में, ब्रह्मचारी में। उसके बाद जिस टाइम पे नॉर्मली लोग शादी करके बच्चे करते हैं, उस टाइम पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूरी तरह गुरु की शरणागति लेकर बहुत ज्यादा जाप किया, और उसके बाद उन्होंने फिर पूरी दुनिया को मठ एस्टैब्लिश करके हरि नाम देना शुरू कर दिया। सो दैट इज हाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता था कि अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। एक बार उनका जाप हो गया 10 साल का, फिर उन्होंने क्या किया, ही जीरोड डाउन टू चैतन्य भागवत, भागवतम, और अपने पापा के बुक्स जो थे, 100 बुक्स जो थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के लोगों को सिखाते थे। बट ही न्यू हाउ टू जीरो डाउन टू ओनली वन शास्त्र, एंड वो शास्त्र थे भागवतम थे, भगवत गीता थी, एंड चैतन्य मंगल था। सो ये चैतन्य भागवत था, ये सारी चीजें उन्होंने, ही डिड कम डाउन टू दीज 3 शास्त्रास। दैट इज हाउ प्रभुपाद वाज एबल टू गिव अस दीज 3 शास्त्रास। सो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे आचार्य जो है वो कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। उनको भी कंट्रोल करना पड़ रहा है, दे आर द टॉपर्स, दे आर टॉपर्स एवरीवेयर। हमारे प्रभुपाद भी इंग्लिश में टॉपर थे, हर सब्जेक्ट में टॉप करते थे वो। ही वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट इन कॉलेज, फिर भी उन्होंने जीरो डाउन किया अपना सारा इधर उधर। इंग्लिश में इतना, शेक्सपियर बहुत अच्छे से आता था प्रभुपाद को, सब कुछ ही अच्छे से, बंगाली लैंग्वेज में मास्टरी थी उनकी, हिंदी में भी मास्टरी थी प्रभुपाद की, हर लैंग्वेज पे उनका प्रभुत्व इतना अच्छा था। और फिर भी उन्होंने फार्मेसी पढ़ी, तब भी उनको मेडिसिन का पढ़ाई करना बहुत पसंद था। फिर वो जब बिजनेस चला रहे थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो वो बिजनेस की पढ़ाई करते थे कि कैसे अपनी फार्मेसी का बिजनेस एक्सपांड करना है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है दवाइयाँ, कौन सी नई इन्वेंट करनी है, उसकी पढ़ाई करते थे, पढ़ते रहते थे। लेकिन ये न्यू कि किस टाइम पे उन्होंने विड्रॉ करने हैं सेंसेस। तो एक जो डिवोटी होता है ना, उसको पता होता है, उसका एक प्लान उसको पता होता है कि कब मैंने ये सब कुछ बंद कर देना है। सो उसको कहा जाएगा मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस। उसको पता है कि वो सर्वेंट नहीं है, मतलब
पागलों की तरह बस ये डिग्री वो डिग्री, ये बुक वो बुक, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ऐसे नहीं, हॉबी नहीं बनाता। रीडिंग इज नॉट, रीडिंग को हॉबी नहीं बनाता, रीडिंग को डिवोशन बनाना चाहिए। आई बात समझ में? रीडिंग बचपन में हॉबी ठीक लगता है, बड़े होते होते रीडिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिवोशन। इट शुड नॉट ओनली रिमेन हॉबी। हॉबी बोले तो अभी 18 बिलियन बुक्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में। 18 बिलियन बुक्स कितने ज्यादा होते हैं, और उसके ऊपर 232 बिलियन बुक्स हर साल पब्लिश होते हैं। तो ज्ञान योगियों की कमी नहीं है वर्ल्ड में हमारे, ग्लोबली। ऐसे नहीं समझना कि हमें बुक्स रीडिंग पसंद है तो हम यूनिक है। कोई यूनिक नहीं है। 232 बिलियन बुक्स अगर ऑथर है ना, तो सोचो वो ऑथर लोगों ने कितनी कितने बुक्स रीड किए होंगे, जिसकी वजह से वो बुक पब्लिश कर पा रहे हैं। तो बुक पब्लिश करना या बुक रीड करना, इसमें कोई बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन वाली बात है नहीं। रीडिंग को डिवोशन में कन्वर्ट करना, वो सच में कृष्णा को ग्लोरीफाई करने वाली बात है। कृष्णा हैप्पी तो हम हैप्पी, हम हैप्पी तो कृष्णा हैप्पी, नॉट नेसेसरी। सबसे पहले कृष्णा हैप्पी, देन वी आर हैप्पी वेरी नेचुरली। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन एज टू हाउ द योगी इज सिचुएटेड। योगी कैसे सिचुएटेड होता है? वो सर्वेंट नहीं होता, वो अपने सेंसेस का मास्टर होता है। सेंसेस आर कंपेयर टू वेनोमस सर्पेंट्स। जो हमारे इंद्रिय होते हैं, किसको कंपेयर किया है? सांप को। किसको कंपेयर किया है? सांप सांप। सांप। सांप, 5 हुडेड स्नेक। 5 हुडेड स्नेक मतलब एक स्नेक है वो टंग को रिप्रेजेंट करता है, एक सर स्नेक का। दूसरा हुड है वो आंखों को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ये सांप है। सांप का एक ही काम होता है, डसना। सांप क्या करता है? डसता है, मार डालता है। वैसे आंखें मार डालती है लोगों को। कल ही मैंने एग्जांपल दिया था, 78-80 ईयर ओल्ड लोग भी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने पॉलिटिक्स की न्यूज सुनते रहते हैं 7 PM to 10 PM। वो अब आंखें उनको डस रही है, उनकी बुद्धि को घेरी हुई है। फिर टंग वाले लोग भी, टंग के सर्वेंट्स भी, वो सांप ही है। टंग भी एक सांप है। प्रसादम नहीं खाया, कृष्णा के बारे में नहीं बातें करी, कृष्णा का नाम नहीं लिया, तो टंग एक क्या है? सांप है। वो डसेगी, कुछ ना कुछ मुंह से गलत बुलवाएगी, गलत खाना खिलवाएगी। गलत खाना खाने से पेट खराब होगा, फिर पूरा शरीर खराब हो जाएगा, इवेंचुअली डेथ। गलत बोलने से 4 लोगों में फंसेगी, मार खाएगी, इवेंचुअली डेथ। सो इट टंग इज ऑल्सो लाइक अ स्नेक, आईज इज ऑल्सो स्नेक, कान भी स्नेक की तरह है। जो सुनोगे वही गुनगुनाओगे, जो सुनोगे वही कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। आप 5 मिनट मेडिटेशन में शांति से नहीं बैठ सकते अगर आप रैंडमली कुछ भी सुनते रहते हो। कंटिन्यूअसली न्यूज सुनोगे, मेडिटेशन में 5 मिनट बैठोगे, न्यूज ही सुनाई देगी आपको, घूमेगी, दिमाग में घूमेगी। भौतिक जगत के गाने सुनोगे, वो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, चाहो भी तो निकाल नहीं सकते दिमाग से। मुझे याद है मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, और हमारे यहाँ पे पड़ोसी जो थे वो जोर से गाने लगाते थे सुबह सुबह। और फिर उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने फिल्मी गाने लगाना शुरू किया, तो हम बचपन में उनके घर से भक्ति के गाने सुनाई देते थे, ऐसे आती थी आवाज। फिर किसकी आवाज आने लगी? हिंदी गानों की आवाज आने लगी। और इतना मुश्किल जाता था, स्कूल से वापस आने के बाद भी वो गाना दिमाग में घूमता रहता था, और न चाहते हुए भी मुंह से वो गाना निकल जाता था। And I used to feel how to remove this, why am I not able to come out of this song, why it is constantly ringing in head. So हर रोज एक नया गाना सुबह सुबह इंस्टॉल कर देते थे पड़ोसी। तो ये कान है ना, सांप की तरह है, वो भी आपको डसेंगे। जो भी फीड करेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दूसरा कोई आके फीड करे उससे पहले खुद ही फीड कर दो। हरि नाम, हरि कथा, भागवत कथा, ये सारी चीजें हरि कीर्तन से फीड कर दो, नहीं तो ये सांप डसता ही डसता है। ठीक है। सो दे वॉन्ट टू एक्ट वेरी लूजली। ये जो सांप होते हैं ना, इनको बड़ा लूजली एक्ट करना होता है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। आप सांप को कभी आज तक सुना है किसी ने आपने सांप को पेट बना के रखा है? सांप पेट होते हैं क्या किसी के? माता जी लोग रखते हैं बट सांप बाद में उन्हें खा लेता है। लोग तो रखने वाले तो रखते हैं, लेकिन क्या उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं क्या वो, कि तू घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, बैठ यहाँ पे, सिट बोले तो सिट, नो स्लिदर माता। तो स्लिदर करेंगे, ड्रिंक मिल्क तो ड्रिंक मिल्क करेंगे, ड्रिंक वाटर बोला तो ड्रिंक वाटर करेंगे। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस के साथ सांप को पाला जा सकता है क्या? नहीं माता जी।
तो सांप का नेचर ही है लूज और अनरेस्ट्रिक्टेड, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। सेंसेस का नेचर ही है, आप अपने सेंसेस को जानो। आप जिस दिन आप अपनी बॉडी को, डॉक्टर जो होता है ना वो बॉडी के एनाटॉमी को जान पाता है, बॉडी के स्वभाव को नहीं जान पाता। भक्त होता है ना बॉडी के स्वभाव को जान लेता है, तो उसको एनाटॉमी जानने की जरूरत नहीं पड़ती। एनाटॉमी मतलब अंदर लंग कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस स्वभाव पता चले अपनी बॉडी का। स्वभाव पता चल गया ना बॉडी का, तो आप बॉडी के सर्वेंट नहीं बनोगे। बॉडी का जब आप इग्नोरेंस में रहते हो ना, ऐसे भोले भाले रहते हो, भोले भाले मतलब पता ही नहीं बॉडी का स्वभाव क्या है। जो बॉडी मांगती है हम दे देते हैं। बॉडी ने बोला राजमा चावल दे दिए, बॉडी ने बोला नॉनवेज दे दिया, बॉडी ने बोला ठंडा वेदर दे दिया, बॉडी ने बोला ठंडक चाहिए एसी दे दिया। सो बॉडी का स्वभाव नहीं पता तो आप बॉडी को ऑपरेट नहीं कर सकते। बॉडी को ऑपरेट करने का तरीका होता है। भगवत गीता एक मैनुअल है जो सिखाता है बॉडी को ऑपरेट कैसे करना है। अभी भगवत गीता में बताया जा रहा है कि बॉडी जो है ना उसके हर एक सेंसेस सांप की तरह है और उसको रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है। आप अगर नाक को बोलोगे ना नहीं नहीं वहां पे पूरियां तल रही है मत सूंघो, वो वही सूंघेगा। आंखों को बोलोगे ना वहां पे सुंदरता है मत देखो, तो आंखें वही देखेंगी। जो मना करोगे ना वही करेगा। जैसे सांप को आप दबाने की कोशिश करो, सांप उल्टा डस लेता है। आप ऐसे हाथ रखोगे ना तो वो ऐसे मुंह ऐसे पीछे करेगा और आपके हाथ को ऐसे पीछे आकर डसने की कोशिश करेगा। तो जितना आप सांप को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वो डसता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि वी कंट्रोल सेंसेस को कंट्रोल करना योगी ट्राई करता है कंट्रोल करना, ठीक है, लेकिन भक्त कंट्रोल नहीं करता सेंसेस को, भक्त रीडायरेक्ट करता है सेंसेस को। जब आपको पता ही है इंद्रिय सांप की तरह है जिसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इंद्रियों को पसंद नहीं आता, वो ज्यादा रिबेल करके उठते हैं, ज्यादा ज्यादा फोर्स से ये करते हैं, रिबेल करते हैं, लड़ते हैं आपके साथ। जैसे आपने कहा नहीं खाना चिप्स, नहीं खाना, नहीं खाना चिप्स, नहीं खाना चिप्स, अच्छे नहीं होते, बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते चिप्स, नहीं खाना चिप्स, नहीं खाना। आप एक दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, 3 दिन बोलोगे, चौथे दिन 2 पैकेट खा लोगे। जितना भी मोटापे की प्रॉब्लम्स है ना वर्ल्ड में, ओबेसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो हॉस्पिटल्स में ये सारे ओबेसिटी वाले लोग यही कहते हैं डॉक्टर आपने जो बोला था हम 1 हफ्ते तक कंट्रोल कर पाए, संडे टू संडे लेकिन हमसे खाया ही जाता है जो हमें पसंद है, कंट्रोल नहीं होता। तो एक पिज्जा क्या हम 10 पिज्जा खा लेते हैं, हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। हमने मंडे को डिसाइड किया पिज्जा नहीं खाएंगे, संडे आते आते नॉर्मली हम 1 पिज्जा खाएंगे, लेकिन जब हम कंट्रोल करते हैं तो संडे को हम 10 पिज्जा खा लेते हैं पूरे दिन में। इतना ज्यादा ये होता है। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब ही है जितना रेस्ट्रिक्ट दबाओगे सेंसेस को सांप की तरह वो फोर्स से डसेंगे, फोर्स से डसेंगे, फिर और ज्यादा इंद्रियों को यूज करने के लिए आपको फोर्स करेंगे कि यूज करो, इंद्रिय यूज करो इसके लिए। तो अभी गाने सुनने का मन करता है कानों से, अगर कानों को बोलेंगे नहीं सुनना, नहीं देना ही नहीं, मैंने तुम्हें फिल्मी गाने देने ही नहीं है, तो कान इतने ज्यादा ये करेंगे, रिबेल करके उठेंगे कि फिर 1 हफ्ते बाद पूरा दिन हिंदी गाने सुनने में ही चला जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे सांप को जैसे जो ये होता है सपेरा होता है, वो बीन बजाते बजाते उसको एक डायरेक्शन में लेके आता है या नहीं आता, उसको दबाता है क्या, हाथ से दबाता है क्या, चल चल तू चल मार्केट में चल वहां पे जाके पैसे कमाने हैं, ऐसे दबा के लेके जाता है, या बीन बजा के आराम से उसको प्यार से ये सहलाकर उससे ऐसे ऐसे डांस करवाता है। माता जी बीन बजा के माता जी डांस पीठ बजा कर डांस कराता है। तो सपेरे के पास टैलेंट है ना, सपेरे के पास कॉमन सेंस है ना कि सांप को के साथ कैसे डील करना है, तो हमारे पास भी थोड़ा सा इंटेलिजेंस है ना कि अपने सेंसेस के साथ कैसे डील करना है। जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये मेरा अर्तेभ्य है, अभी 100% इसको बंद करके चलेगा नहीं, नहीं तो वो 100% का 200% हो जाएगा एंजॉयमेंट। तो 100% का 0% लाने के लिए मुझे उसको थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेस करना होगा, अर्तेभ्य को रिप्लेस करना होगा। अगर मैं 2 घंटे हिंदी गाने सुनता हूँ तो मैं 1 घंटा हिंदी गाने सुनूंगा और 1 घंटे को रिप्लेस करूंगा कीर्तन से। धीरे 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 रिप्लेसमेंट थियोरी वर्क करती है।
सो रिप्लेसमेंट थियरी कहती है कि मुझे आसक्ति तो एक चीज से बहुत है, लेकिन उस चीज की आसक्ति का थोड़ा सा टाइम में कम करूं और ऐसी चीज को दे दूं जिससे कि मेरी आत्मा को बहुत सुख मिल सकता है। तो धीरे धीरे आत्मा का सुख ऊपर आ जाता है और मन का सुख नीचे आ जाता है। अभी तो पूरा मन के सुख को प्राधान्य दिया हुआ है, मन का सुख नीचे आने के लिए आत्मा के सुख को प्राधान्य देना पड़ता है। इस तरीके से इस सांप को कंट्रोल किया जाता है। अंडरस्टूड? सो सांप को रेस्ट्रिक्ट करके नहीं चलता, सांप को डाइवर्ट करके ही आपको अपना काम कराना पड़ता है, आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। आप सबको एग्जाम्पल होगा, ये आपको एक्सपीरियंस होगा ना, एकादशी पे खाना खाने का मन करता है, फिर हम क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ खिचड़ी खा लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे, व्रत का खा लेंगे, है ना। हमने पूरा रेस्ट्रिक्ट किया क्या टंग को? 100% रेस्ट्रिक्ट किया है क्या? व्रत का तो खा लेते हैं ना, व्रत का खाते या नहीं खाते? खाते हैं माता जी। माता तो जी खाते उसको कहते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन बिकमिंग द मास्टर ऑफ सेंसेस। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मतलब पूरी तरह ही उसको दबाते नहीं है टंग को। टंग को कहते हैं कि आज तुम्हें रोटी चावल की जगह हम तुम्हें व्रत का खाना खिला देंगे, और टंग मान भी जाती है। टंग बहुत रिबेल करती है क्या एकादशी पे? शाम को कहती है क्या तोड़ दो व्रत, तोड़ दो व्रत, मुझे दाल चावल ही खाना है? टंग एकादशी पे रात को बोलती है क्या कि मुझे कंपलसरी रोटी चावल दे ही दो? रिबेल नहीं करती ना टंग, एकादशी पे करती है क्या? नो माता जी। क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, फीड कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि व्रत का कर रहे हो फीड। एक्सपीरियंस तो है आपको ऑलरेडी, अब एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस बाकी इंद्रियों पे अप्लाई करना है। आगे का हम कल करते हैं, ठीक है। भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, श्री जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन जय की जय, समस्त भक्त वृंद जय की जय। जय हरे जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।